आपको शायद पता होगे अपने यामाहा के बाइक्स R15 या R1S, लेकिन आज मैं आपको ऐसी बाइक दिखाऊंगा जो कि वो 35 से 40 साल पहले प्रोड्यूस करते थे। दिस a Yamaha RX100। So if you don't know, they used to produce this और ये उनकी सबसे पहली मास प्रोड्यूस बाइक है and it started its production in 1985, ended its production in the mid 1990s। सो क्लियरली क्योंकि ये बाइक 35 से 40 साल पहले बनी है, इसमें बहुत सारी अजीबोगरीब चीज़ें जिनको मैं अभी आपको दिखाऊंगा। फॉर एग्जाम्पल द गियर पैटर्न, इस गाड़ी का गियर पैटर्न बहुत अजीब है एंड लेट मी एक्सप्लेन यू हाउ। तो जब आप इस गाड़ी को चालू करते हो, फर्स्ट गियर जो है वो अपने जो सबसे पहला गियर जो रहता है वो फ्रंट को आप नीचे डालते हो, देन द सेकेंड गियर पीछे है। यस, यू हर्ड दैट राइट, दूसरा गियर आपको पीछे डालना पड़ता है और बाद में तीसरा गियर अगेन क्लच दबा के आपको तीसरा गियर जो है वो भी आपको पीछे डालने का। नाउ दिस फर्स्ट एंड सेकंड गियर का जो कि अलग चीज़ है, इट हैज़ कंफ्यूज मी सो मच कि मैं इस गाड़ी को 50 से 60 बार स्टॉल कर चुका हूँ। आई डोंट नो व्हाई, बट इट्स जस्ट अ मैसिवली वियर्ड थिंग फॉर समवन लाइक मी। एंड अनदर थिंग इज, जब आप इन गियर्स को डालते हो आप भूल जाते हो कि बाद में इस गाड़ी का न्यूट्रल कहाँ पे है। And like I said, I'm going to try to take it to neutral, and again the light's there, लेकिन बहुत बार ऐसा हुआ है कि लाइट नहीं रहा है, so it has pissed me off quite a lot of time and it is not the most easiest experience। और एक गाड़ी की वियर्ड चीज़ है इस गाड़ी का टूल बॉक्स। जी हाँ, सिर्फ इतना बड़ा है वो, इसमें पता नहीं आप क्या डालोगे, लेकिन मैं कोशिश करूंगा क्योंकि मुझे नहीं पता कि इसकी असल में की कौन सी है। इसको ओपन करने को क्या ये की घुसेगी? एनी चांस? ओ, घुस गई। ओ माय गॉड, ये मैं पहली बार खोल रहा हूँ इसीलिए इतना गंदा है, लेकिन शिट, ओ शिट। लेकिन जैसे कि आप अंदर देख सकते हो बहुत सारी धूल है और इसको मैं पहली बार खोज रहा हूँ। और आप जैसे कि देख सकते हो इसमें बहुत सारे प्रकार के इंसेक्ट्स है या फिर जाले है, थोड़ा सा गंजा भी है। सो क्या कर सकते हैं, लेकिन जी हाँ, जैसे कि आपने देखा ये है इस गाड़ी का टूल बॉक्स। और भगवान जाने इसमें आप क्या ही डालोगे। एनीवेज, इसको वापस बंद करने की कोशिश करूँगा मैं। ओके, यस, राइट। और एक चीज़ जो कि काफ़ी अजीब है वो इस गाड़ी के लाइट्स है। लेट मी एक्सप्लेन। इट डज दिस लिफ्ट। इस गाड़ी के जो बैटरी है वो इतनी वीक है कि वो लाइट को इतना अफेक्ट करती है। The light is bit high। Actually, I just noticed now कि वो हाई बीम का जो इंडिकेटर है वो ब्लिंक करता है। So now I'll show you how does the instrument cluster work awkwardly sitting on it। I take the stand up और जैसे कि मैंने कहा इस गाड़ी का जो गियर पैटर्न है वो आप देख सकते हो। फर्स्ट इज डाउन, देन इज सेकंड। आई एम नॉट अबाउट टू डू इट बिकॉज मेरे को इस गाड़ी को न्यूट्रल में ही रखना है, क्योंकि इस गाड़ी का जो न्यूट्रल का जो गेज है वो इतनी ईजी से विजिबल नहीं होता। और ये है उस गाड़ी का हाई बीम जो कि मैं आपको बाद में दिखाऊंगा। और ये है इस गाड़ी के टर्न सिग्नल। सो वो काफ़ी इंटरेस्टिंग चीज़ है। ये गाड़ी 1985 में भी बन के इंडिविजुअल टर्न सिग्नल्स दे रही थी। अब इस गाड़ी ने इंडिविजुअल टर्न सिग्नल्स दिए, लेकिन उन्होंने टेकोमीटर ही नहीं दिया। अब कुछ मॉडल्स में आप यामाहा के एक्सपेक्ट कर सकते हो कि टेकोमीटर और एक स्पीडोमीटर आपको साथ में मिलता था, लेकिन सैडली RX100 में वो आपको नहीं मिलता। सो now I'll explain you how the rest of it works. So this is the front brake pedal, this is the rear brake and it's operated by foot, and this is the kickstarter. No self starter for this car, so it's manual, and this is its horn. Does it work without the okay, cut off. These are its turn signals. As you can see, it works.
Interestingly, both of them work, so that's a good thing. So this works for its main light, and then this is its high beam. And like I said, the high beam button also blinks when you also gradually वो बढ़ता है जब आप इस गाड़ी को रेव करते हो. So उसका एग्जाम्पल मैं आपको अभी दूंगा. Let me just start the car, the bike. Let me see, is this thing in neutral? Okay. So I start this stew. And did I mention its best part? मागे घे नको स्टँड काढ काढतो. अजून काढ बाजूला घे मागे घे स्टँड अजून मागे. ओके. याही स्टॉप करू. सोड नको किक. एक मिनिट वरती आहे की नाही. खेचून ठेव. हां पुन्हा घे. जरा हे आलं लक्षात. ठोक दे. सो अब तक मैंने आपको इस गाड़ी का मेन पार्ट नहीं बताया, और वो है इस गाड़ी में असल में कुछ प्रॉब्लम्स है. फॉर एग्जांपल, इस गाड़ी का जो फ्यूल टैंक है वो शायद इसका ऑयल लाइंस के साथ कुछ प्रॉब्लम है जिनको मैं आपको बाद में बताऊंगा, लेकिन वो शायद ऑयल लाइंस के साथ जुड़ा हुआ नहीं है. एंड दैट्स अनदर इंटरेस्टिंग पार्ट. जब आप इस गाड़ी को फ्यूल करते हो, क्योंकि एक 2 स्ट्रोक मोटर है, कार्बोरेटेड है, आपको ऑयल और फ्यूल दोनों साथ में डालना पड़ता है. सो आप 2T ऑयल डालते हो जब आप इस गाड़ी को रिफ्यूल कर रहे रहते हो. एंड ऑल्सो these are the 2 keys which are important to operate it. So this is actually जब आप इस गाड़ी को चलाना चाहते हो और आप इस गाड़ी को पीछे फिराते हो, घुमाते हो, जब ये गाड़ी रिजर्व पे रहती है. एंड दैट्स अनदर थिंग, इस गाड़ी में फ्यूल गेज नहीं है. सो आपको कुछ आइडिया नहीं है, आप 100 km/h कर रहे रहोगे हाईवे पे और आपको अचानक से गाड़ी झटके देने चालू करेगी. वो डेफिनेटली काफ़ी स्कैरी फीलिंग है और मैं उसका पार्ट डेफिनेटली नहीं होना चाहूँगा. हालांकि जो इस गाड़ी के ओनर है, जो कि मेरे पापा है, और इनफैक्ट ये बाइक मेरी पूरी फैमिली में रही है, सो उनको इस चीज़ के थ्रू बहुत बार जाना पड़ा है. In terms of other things which are wrong with it, as you can see,
फ्रंट का जो सिल्वर क्रोम पैनल है इस पे बहुत सारा रस्ट लगा है, तो इस गंज को हमें निकालने की ज़रूरत है। और उसी के साथ ही साथ आप फ्रंट लाइट के जो सराउंड है, जो कि क्रोम सराउंड है, उनको भी रिप्लेस करने की ज़रूरत है। यहाँ पे भी उसको कलर करेक्शन की ज़रूरत है, थोड़ा जो ब्लैक कलर है उसको भी ज़रा कलर करेक्शन की ज़रूरत है, और एक क्रोम को रीटच देने की ज़रूरत है। और इनफैक्ट ये भी रस्ट हो गया है। और भी बहुत सारे पार्ट्स है बाइक में, जैसे कि आप देख सकते हो ये पार्ट, ये भी गंज खा रहा है, और मैं काफ़ी श्योर हूँ दूसरे साइड पे भी वो सेम चीज़ है। और इनफैक्ट ये जो लाइट के सराउंड्स हैं इनको भी आपको रीटच देने की ज़रूरत है। इंटरेस्टिंगली लाइट काफ़ी बढ़िया है, जो कि इस गाड़ी में कॉन्स्टेंटली ख़राब रहते हैं। एक चीज़ जो कि बढ़िया नहीं है फ्रंट गेज क्लस्टर में, और वो है इस गाड़ी का स्पीडोमीटर, जो कि बिल्कुल भी नहीं चलता। इनफैक्ट इस गाड़ी का शायद ओडोमीटर भी बहुत समय से अटका पड़ा है। आप सोचिए, अगर ये गाड़ी 35 से 40 साल पुरानी है तो इसमें बस 25,000 किलोमीटर्स कैसे आप तय कर सकते हो। डेफिनेटली दैट नीड्स सम लुकिंग इनटू। और भी एक चीज़ है, वो है इस गाड़ी का फ्रंट हैंडल, इसको भी थोड़ा टचअप देने की ज़रूरत है, इसको भी इसका गंज निकालने की ज़रूरत है। इस गाड़ी का जो पेट्रोल टैंक है इसको भी हमें रिप्लेस करना, या फिर इस गाड़ी को मोस्ट प्रोबेबली पेंट करने की ज़रूरत है। उसी के साथ ही साथ आप फ्रंट जो RX100 की जो बैज है उसको भी हमें रीटच देने की ज़रूरत है। इस गाड़ी का जो इस गाड़ी का जो सिल्वर फिनिश है उसको वो निकल गया है। आप शायद सन में आप वो नोटिस ना करो, लेकिन असल में अब आप रियल लाइफ में इस गाड़ी को देखते हो तो वो आप डेफिनेटली नोटिस करोगे। Down there on the gear selector, even the gear selectors, the gear box, the transmission, क्या पता आप क्या एनालॉजी यूज़ करोगे, वो भी गंज खा रहा है, तो उसको भी हमें रीटच देने की ज़रूरत है। और ओवरऑल वो पार्ट जो वो सराउंड्स है उनको भी थोड़ा टचअप देने की ज़रूरत है। जो चेन है, जो इसका स्टैंड है मेन, उसको भी थोड़ा बदलने की ज़रूरत है, क्योंकि वो भी आप जैसे कि देख सकते हो वो थोड़ा टूटा हुआ है, लेकिन चल रहा है। वो मैंने अब तक चलाया नहीं, लेकिन वो चल रहा है। यू कैन टेक माई वर्ड, this suspension piece also needs a bit of touching up. Overall mechanically speaking इंजन के साथ ऐसा कुछ प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन जब आप इस गाड़ी के जो बॉडी पार्ट्स देखते हो, जैसे कि ये अनदर हैंडल अनदर, इसको आप क्या कहोगे, आई थिंक इस पे आप बैक बॉक्स लगाते हो वो स्टोरेज के लिए, सो शायद उसको भी ये जो है बहुत ज़्यादा गंज खा रहा है, तो इसको भी हमें रिटच देने की ज़रूरत है। और इनफैक्ट सीट कवर, इनफैक्ट मैं आपको मेरा एक्सपीरियंस दूंगा, ये गाड़ी का जो सीट कवर है वो मस्त है और बहुत कंफर्टेबल है, लेकिन अनफॉर्चुनेटली इस गाड़ी को जैसे कि आप देख सकते हो बहुत सारा प्रॉब्लम हुआ है, बहुत सारा वेयर आउट हुआ है। इट्स प्रोबेबली बिकॉज बिल्ली यहाँ पे आके चढ़ गई, एंड ऑल्सो सनवेयर, सो दिस नीड्स अ बिट ऑफ लुकिंग इनटू, एंड या दैट्स बेसिकली इट। और ये लुकिंग इनटू का जो मैं कह रहा हूँ वो मैं इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि इस गाड़ी को मैं रिस्टोर करने वाला हूँ। जी हाँ, now me being an 18-year-old definitely doesn't know quite a lot about restoration. So this is a process, this is a new project bike, so I would like to introduce it. I give you a bit of its tour, थोड़े बहुत अजीब व गरीब चीज़ें दिखाई। सो हम इस प्रोसेस को देखेंगे, और अगली कुछ वीडियोस में मैं आपको बताऊंगा नए साल की शुरुआत में कि कैसे इस गाड़ी को रिस्टोर करने का प्रोसेस चालू हुआ, कैसे इस गाड़ी को हमने अच्छे से रिस्टोर किया और कितना खर्चा आया, क्योंकि वही सबसे ज़्यादा ज़रूरी है। और इस गाड़ी के मेंटेनेंस कॉस्ट, जो कि अगर आपको ये इतनी कलेक्टेबल बाइक है वो आप खरीदने में आप कितना मेंटेनेंस लगता है, कितनी ओवरऑल प्राइस है। ओवरऑल प्राइस अगर आप देखोगे ऐसी कंडीशन में अगर आप कोई बाइक लोगे तो गिन चुन के आपको 60 to 70,000 देने की ज़रूरत पड़ सकती है, लेकिन एक बहुत अच्छी कंडीशन में अगर बाइक होगी तो आप डेफिनेटली lakh to 1.5 lakhs एक्सपेक्ट कर सकते हो। इन टर्म्स ऑफ व्हाट अदर थिंग्स नीड्स टू बी डन, आई थिंक मैं आपको वो मिलूंगा अगले वीडियो में, एंड आई वुड लाइक टू एंड दिस वीडियो विथ शोइंग अ बिट ऑफ ड्राइविंग शॉट्स ऑफ द Yamaha RX100। एंजॉय एंड लाइक शेयर सब्सक्राइब, क्योंकि उसकी भीख ज़रूरी है।